जब द्वापर युग आया तो उसमें मंगल की प्रधानता आई, अच्छा। शौर्य की प्रधानता आई। मतलब जिसके पास ताकत है, बाहुबल है, शारीरिक सौष्ठव है, वह व्यक्ति विजेता कहलाएगा। श्रेष्ठतम कार्य प्रभु श्री राम का था कि इसलिए कि वो विष्णु जी के अवतार थे और लोग अवतार नहीं थे। ये कह देना कि लिव-इन में रहने वाली महिलाएं वेश्या हैं, उचित नहीं है। मातृसत्तात्मक परिवार भारत में बहुत कम स्थानों पर है। तो ये कंसेप्ट जो है, जो नैसर्गिक भावना है, इस पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को अपनाने के कारण भारत में परिवारों की एकता जो है वो विखंडित होने लगी है। एक महिला, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जैसे टेस्ट ड्राइव कोई व्यक्ति लेता है उसी तरीके से टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। ये महिला है जो टेस्ट ड्राइव की बात कर रही है। ये अनिरुद्धाचार्य जी के बातों का सबसे ज़्यादा समर्थन यही कर रही है, जो कह रही है टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। ये स्त्रियों को ये वेश्या के तरह से बर्ताव करने की बात कर रही है, वेश्या बना रही है, ये खुद बना रही है। एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, अर्थात शिक्षार्थी शिक्षक से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो आप बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने उनके कॉपी पे ये लिखा है, आप 289 सदस्यों में किसी का नाम ले लीजिए जिसके एकेडमिक करियर में ये बात लिखा गया हो। जिसको जनक कहा जाता है वो तो फर्स्ट क्लास भी नहीं पास थे। प्रणाम, नमस्कार। मैं संजीव श्रीवास्तव आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक विशेष पॉडकास्ट में। हालांकि आप से पहले भी मुखातिब हो चुके हैं वो शख्सियत, लेकिन आज मैं उनको एक विशेष आग्रह पर यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और अपने वादे के मुताबिक शनिवार का दिन है और मैंने वादा किया था कि आपको आज आचार्य मनोज जी से रूबरू करवाऊँगा, और वो मैं आप सामने बैठा हुआ हूँ। आचार्य जी प्रणाम। जी आशीर्वाद। विशेष मुद्दों पर कुछ लोगों ने आपका पॉडकास्ट देखकर गुरुजी ये इच्छा जाहिर की कि हमें पंडित जी से बात करना है, जी मिलना है, गुरुजी से कुछ हमारे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात करना है। तो कुछ लोगों ने अपने सवाल भी मेरे पास भेजे। जी। तो मैंने ये निर्णय लिया आपके आग्रह से, आपके निर्देशन के मुताबिक कि आप बात करेंगे हमारे चैनल पर आके। जी। तो मैंने एक दिवस निर्धारित कर लिया है जी कि शनिवार के दिन हम आपसे 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपका सानिध्य दर्शकों को देने का प्रयास करूंगा। अच्छा है, शनि देव जो हैं न्याय के देवता हैं जी। और भगवान शंकर ने उनको यह उपाधि दी है। हाँ। तो अब दिन से अगर हम संबंध शनि का स्थापित कर पाते हैं, हाँ। तो न्याय होना और दिखना दोनों आवश्यक है। और जीवन के सभी क्षेत्रों में न्याय की आवश्यकता है। परिवार में भी न्याय की आवश्यकता है, सामाजिक जीवन में भी न्याय की आवश्यकता है, राजनीतिक जीवन में भी न्याय की आवश्यकता है। और न्याय के प्रमुख देवता शनिदेव हैं। गुरुजी, जहाँ तक न्याय की बात हो रही है, न्याय के देवता शनि हैं और शनि बहुत सारे लोगों के ऊपर शनि इस समय कहते हैं कलयुग ही शनि और मंगल का प्रभाव है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि जो 9 ग्रह हैं, ये जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से 9 ग्रह हैं, परंतु अलग अलग कालखंड में अलग अलग ग्रहों की महत्ता रही। क्योंकि सतयुग में सतगुण की महत्ता रही। किसी भी व्यक्ति में सत, रज और तमगुण होता है। प्रकृति में भी त्रिस्कंध गुण होता है। तो त्रिविध ताप से निवारण भी इसी में आता है। तो सतयुग में सतगुण का बहुत प्रभाव था और अधिकांशतः लोग सतगुण लेकर पैदा होते थे। तो सतगुण का सीधा संबंध ग्रहों में गुरु से है, इसलिए उसमें गुरु की बड़ी महत्ता थी। अच्छा। और गुरु से संबंधित जो लोग कार्य करते थे, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया, और ब्राह्मण का कभी भी जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं था। हमेशा ही जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है। यह कोई जाति नहीं है। शूद्र एक कर्म के आधार पर बनाई गई व्यवस्था है। तो
जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। तो कर्म के द्वारा ही उच्चता प्रदान होता है किसी व्यक्ति को और वो ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, वेद पाठी हो, ज्ञानी हो, जो वेद ज्ञानी भी वेद का ज्ञाता हो। तो उस समय गुरु की महिमा थी, तो गुरु को प्रधान माना गया। उसके बाद त्रेता युग आया, उसमें शौर्य की प्रधानता थी, तो सूर्य का महत्व उसमें अधिक माना गया, क्योंकि ज़्यादातर राजशाही परंपरा को जीने वाले लोग थे। उन्हीं का प्रभुत्व, चाहे वो महाराज दशरथ हों। त्रेता में ही उनके पूर्वजों का भी वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न रामः नामः जनेश्वता। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न प्रभु श्री राम का नाम सब लोग जानते हैं। इक्ष्वाक सूर्य के संतान थे। तो उस परंपरा में देखिए तो रघु जी, दिलीप जी, अज जी, दशरथ जी, ये सब लोग फिर क्रमशः रामचंद्र, जिसमें श्रेष्ठतम कार्य प्रभु श्री राम का था कि इसलिए कि वो विष्णु जी के अवतार थे और लोग अवतार नहीं थे, वह एक मानव के रूप में। तो राजतंत्र का महत्व था, चाहे वो कोई भी, चाहे रावण हो, वो भी तो राजा था। कुबेर थे, वो भी राजा थे। कुबेर का राज्य रावण ने छीना। कुबेर और रावण दोनों आपस में सौतेले भाई भी थे। अच्छा। हाँ, विश्रवा जी के ही दोनों पुत्र थे, परंतु रावण की माता मतलब राक्षस कुल से थी। अच्छा। कैकसी। तो और विश्रवा की जो पहली पत्नी थी वो ब्राह्मण कुल से थी, ऋषि कुल से थी, इसलिए कुबेर हुए। फिर जब द्वापर युग आया तो उसमें मंगल की प्रधानता आई। अच्छा। शौर्य की प्रधानता आई, मतलब जिसके पास ताकत है, बाहुबल है, शारीरिक सौष्ठव है, वह व्यक्ति विजेता कहलाएगा। अब कलयुग में आ जाएं तो कलयुग में सबसे प्रभावी जो देवता हैं, जो ग्रह हैं, वह शनि और राहु हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जो राजनीति में जो ज़्यादा सफल है, उच्च पद आसीन है, उसी को समाज में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा का स्थान मिला है। आप देखिए, संत समाज से, कथावाचन समाज से भी लोग राजनीति में जाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, जिसमें बड़े बड़े उच्च पदों पर यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले लोग इतना कठिन परिश्रम करके यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, उसमें अलग अलग सेवाएं हैं। आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, इसमें तमाम सेवाएं हैं। लेकिन इन लोगों की भी उत्कंठा होती है राजनीति में जाने की। और आपने शनि की प्रबलता के आधार पर शनिवार का दिन भी रख लिया, ये बड़ा उत्तम कर लिया। तो वर्तमान समय में कलयुग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गुरु की महत्ता नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सूर्य की महत्ता नहीं है और चंद्रमा की महत्ता नहीं है, लेकिन इन सभी से सर्वोपरि शनि और राहु की महत्ता है कलयुग में। इसलिए इसमें थोड़ा भी धर्म भाव अगर कोई व्यक्ति लाता है तो उसकी प्रतिष्ठा तीव्र गति से बढ़ जाती है। अच्छा। सतयुग में नहीं बढ़ती। सतयुग में साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाते थे, उनकी भी प्रतिष्ठा बहुत नहीं बढ़ती। अभी कथावाचक के इस संवाद में मैं बेटियों से रिलेटेड गीत लिखता हूँ, तो कुछ बहनों ने, कुछ बेटियों ने जी मुझे अनिरुद्धाचार्य जी की, मतलब क्या कहें उसको, विवाद कहें या समाज को एक दिशा देने की बात कहें, या इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष होने के बाद भी जो उन्होंने लिव इन के बारे में टिप्पणी की है जी, महिलाएं उससे बड़ा उनसे खिलाफ हैं। अच्छा। उनका साक्षात ये कहना है, मतलब उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां वेश्या हैं। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या ये सत्य है? क्या ये मतलब एक नारी समाज का मतलब सही मूल्यांकन है? सही मूल्यांकन है क्या? बिल्कुल, मैं यही आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो विचार उन्होंने रखे हैं, क्या यह समाज के धरातल पर नैतिक रूप से मूल्यवान हैं या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं ही गुरुजी, बहुत संतों का सम्मान हुआ, या ये कह सकते हैं कि नहीं, संतों का जन्म भी महिलाओं से हुआ। बिल्कुल। तो ऐसे बिना महिला के कोई संत कैसे उत्पन्न होगा? तो ऐसे में क्या माना जाए इनका? अब देखिए, इसमें मिला जुला मैं उत्तर देना चाहूँगा। स्पष्ट एक शब्दों में इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनिरुद्धाचार्य जी का
उम्र भी 30 से 35 से अधिक का नहीं लगता मुझे, जो उनका चेहरा देखकर मैं, यह भी इसी अद्यतन युग की ही देन है और इनका भी जन्म किसी स्त्री से हुआ। अब ये कह देना कि लिव इन में रहने वाली महिलाएं वेश्या हैं, उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति के विपरीत यह कार्य है। लेकिन यह कह देना कि ये सारी महिलाएं वेश्या हैं, यह किसी भी मानकों से, अब आप देखें कोर्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्वचन इस पे देखें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। अब उनका तो बयान सुप्रीम कोर्ट के विरोध में चला गया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है कि लिव इन में रहने वाले व्यक्ति वे हैं जो विवाहित नहीं हैं। तो जो विवाहित नहीं हैं और वयस्क हो गए हैं, आपसी सहमति से एक साथ वो रह रहे हैं, उनसे उत्पन्न यदि कोई संतान होता है, उसकी वैधानिकता के विषय में भी सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि वो वैधानिक हैं। अगर उनमें परित्यक्तता की बात आती है तो उस पर भी 125 सीआरपीसी का सेक्शन 125 क्लास 2 जो मेंटेनेंस का विधान है, आम हिंदू मैरिज जो सप्तपदी के माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से, कोर्ट्स के माध्यम के जो वैवाहिक प्रणाली को अपनाकर विवाहित जीवन में प्रवेश किए हैं, उनको जो अधिकार मिला हुआ है वही अधिकार लिव इन में रहने वाले व्यक्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो यदि हम अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों पर जाते हैं तो यह पाते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी का जो कथन है कानूनी तौर पर अमान्य है। अब हम अपने शास्त्रीय सिद्धांतों पर आते हैं। बिल्कुल, शास्त्रीय सिद्धांतों पर हमारे शास्त्रों में, हमारी स्मृतियों में, मनुस्मृति को मुख्य रूप से इसमें लाइए, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जिसमें 4 विवाह जो ऊपर बताए गए हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये चारों उच्च कोटि के विवाह हैं। इसमें लिव इन में होने वाला विवाह शामिल नहीं है। अच्छा, ठीक ना। इस विवाह में अब हम इसका विस्तार करेंगे तो बड़ा विस्तार हो जाएगा, कहेंगे तो मैं कर भी दूंगा। तो जैसे आर्ष विवाह को थोड़ी देर के लिए देखा जाए, अरे ब्रह्म विवाह को, तो इसमें एक योग्य कन्या का योग्य बालक के साथ विवाह की बात कही गई है। एक वैदिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति का विवाह करने की बात आर्ष विवाह में की गई है। इस तरह से ये विवाह। लेकिन इसके बाद के जो 4 विवाह हैं, इसके बाद के जो 4, प्रजापत्य विवाह वह है जिसमें लड़की का पिता और लड़के के पिता में आपसी सामंजस्य में दोनों का कुंडली मिला के और दोनों के गुण नक्षत्रों के आधार पर विवाह का प्रस्ताव दिया जाता है, स्वीकार किया जाता है। जो 4 इसके बाद से विवाह हैं, उसमें एक है गांधर्व विवाह, जिसको प्रेम विवाह कहते हैं। ठीक, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का विवाह भी इसी श्रेणी में आता है। इसके बाद जो बचे 3 विवाह, अभी 5 विवाह का मैंने बताया, उसमें है असुर, पैशाच और राक्षस। इन तीनों ही प्रकार के विवाहों में लड़की के सहमति का कोई उल्लेख नहीं है। तो नहीं होता है। एक में अपहरण करके विवाह कर दिया गया, एक में नशा और कुछ इस प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करा के उसके साथ बलात्कार करके विवाह किया गया, एक में अपहरण करके विवाह किया गया। मतलब शारीरिक बल, मानसिक बल। हाँ। इसलिए यह 3 विवाह नाम से भी स्पष्ट है कि अच्छे नहीं हैं। अब अगर देखा जाए तो लिव इन का कंसेप्ट तो इन 8 विवाहों में नहीं है। तो अगर हम भारतीय शास्त्रीय नैतिक बात करते हैं
तो मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु सनातन धर्म में लिव इन में रहने वाले को विवाह की श्रेणी में नहीं माना गया है। उन 8 में, यहाँ तक कि मैंने जो बताया आपको, पैशाच, राक्षस और असुर, इसमें भी इस प्रकार के विवाह की मान्यता नहीं है। सामाजिक संरचना के टूटने का संकट तो बना ही रहता है। लिव इन में जो व्यक्ति रहते हैं उसमें संतान हो जाए, भले उसको मान्यता डाउरी मिले, और डाउरी कह रहे हैं, उसको मेंटेनेंस मिले, लेकिन समाज में वो अकेला तो हो ही जाता है। पिता छूटा तो माता के साथ रह गया, माता छूटी तो पिता के साथ, मतलब वह अकेला जीवन जीने पर बाध्य हो जाता है। फिर इस प्रकार की चीज़ों में समरसता, मानसिक आनंद, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रस्फुटन नहीं हो पाता। तो मातृसत्तात्मक परिवार भारत में बहुत कम स्थानों पर है। तो ये कंसेप्ट जो है, जो नैसर्गिक भावना है, इस पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को अपनाने के कारण भारत में परिवारों की एकता जो है वो विखंडित होने लगी है। तो इसको सुसंस्कृत समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता, और पितृसत्तात्मक समाज भी स्वीकार नहीं करता। तो इसको कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो ऐसे बालक और बालिका यह काम क्यों करे जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो, उनके बच्चे को भी प्रतिष्ठा न मिल पावे। कुछ दिन साथ में रहने के बाद, अरे एक महिला, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जैसे टेस्ट ड्राइव कोई व्यक्ति लेता है उसी तरीके से टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। अब आप बताइए, टेस्ट ड्राइव में आप गाड़ी खरीदते हैं, वह निर्जीव वस्तु है, यह जीवित वस्तु है। जो गाड़ी का टेस्ट ड्राइव आप लेते हैं वह आवश्यक नहीं कि वही गाड़ी आप खरीदें, दूसरी गाड़ी आप खरीद सकते हैं। और अधिकतर शोरूम में वह गाड़ियां रखी जाती हैं टेस्ट ड्राइव के लिए जो बिक्री नहीं की जाती। बिक्री के लिए अलग वाहन होता है, उसकी पहचान के लिए वो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी रहती है जिससे आप चला कर देख सकें, समझ सकें कि यह गाड़ी लेने योग्य है या नहीं। तो वहाँ पर तो मेटेरियलिस्टिक बात हो गई, मटेरियल की बात हो गई, मेटल की बात हो गई, और मेटल और जीवित वस्तु को उन्होंने एक कर दिया है। अब वो तो ऐसी बात कर रही हैं कि किसी स्त्री, किसी लड़की का टेस्ट ड्राइव लीजिए, किसी लड़के का टेस्ट ड्राइव लीजिए। अब लड़के का लड़की का टेस्ट ड्राइव लीजिएगा तो वह तो एक तरीके से अनुरुद्धाचार्य की बातों को बल दे रही हैं। यह तो जो बात कह रही हैं, ये कोई महिला हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, तो वो ये बात कोई मॉडल हैं वो, तो अब इस तरीके का मॉडल हो तो उसका परिवार किस प्रकार का रहेगा। तो अनुरुद्धाचार्य जी ने जो बात कहा है, लगभग उनके समकक्ष खड़ी हुई यह महिला है, यह भी वही बात कह रही है, ये दूसरे तरीके से कह रही है। और अनुरुद्धाचार्य जी संतत्व के तरीके से, कथावाचन के तरीके से कह रहे हैं। अनुरुद्धाचार्य की यदि आलोचना महिलाओं को करना है, महिलाएं उन्हें पसंद अगर नहीं कर रही हैं, तो उन्हें इस महिला की भी उसी तरह से आलोचना करनी है, क्योंकि यह महिला जो बयान दे रही है, जो बात कर रही है, ये अनुरुद्धाचार्य की बातों को समर्थन कर रही है। ये तो सबसे बड़ी समर्थक ये महिला है जो टेस्ट ड्राइव की बात कर रही है। ये अनुरुद्धाचार्य जी के बातों का सबसे ज़्यादा समर्थन यही कर रही है, जो कह रही है टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। ये स्त्रियों को ये वेश्या के तरह से बर्ताव करने की बात कर रही है, वेश्या बना रही है, ये खुद बना रही है। तो अनुरुद्धाचार्य और इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। एक ये बात तो हो गई, अभी एक सीरियल भी चल रहा है, बड़ा पॉपुलर सीरियल है जी, और बड़ा पारिवारिक सीरियल माना जाता है जी। हम भी थोड़ा उसको देखते रहते हैं, लेकिन इधर कुछ एपिसोड से हाँ, उसमें भी इन सब चीज़ों का समावेश किया जा रहा है। अनुपमा सीरियल है, मैं बहुत नाम लेके बताता हूँ आपको। अच्छा। उसमें भी मेन नायिका हाँ, ये कह रही है
कि अगर बच्चे हालांकि वो थोड़ा संभाल के कह रही हैं कि बच्चे अगर शादी करना चाहते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है कि एक दूसरे से पहले मिलें, साथ रहें, देखें, उसके बाद वो शादी करें। और उसके बाद अगर मिलेंगी देखेंगी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर मिलेंगे देखेंगे, उनको 3-4 महीने का टाइम दिया जाए, 2 साल का टाइम दिया जाए, उस बीच में अगर वो पति पत्नी की तरह रह लिए और फिर उसके बाद मन न भरा छोड़ दिए, तो ये क्या है? तो यह भी तो एक तरीके से संक्षिप्तीकरण है लिव-इन का। लिव-इन का मतलब कि दो लोग जो वयस्क हैं साथ में रहते हैं। और सीरियल पर न जाइए, एक महिला हैं जो एक बड़े अभिनेता की पुत्री हैं और कई सीरियल का निर्माण उन्होंने किया है, और वो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हैं। वो तमाम ऐसे सीरियल्स बनाती हैं जिसमें एक ही परिवार में भव्य का जेठ के साथ में गलत संबंध हो जाए, ससुर का बहू के साथ में गलत संबंध हो जाए। मतलब वो ऐसे संबंधों को क्रिएट और जनरेट करती हैं, पल्लवित और पुष्पित कर रही हैं ऐसे संबंधों को जिसकी कल्पना भी हम लोग समाज में नहीं कर सकते। कोई यदा कदा कोई ऐसी घटना हुई तो उसे अपवाद में ही रखना चाहिए, वह सामान्य नियम नहीं है। परंतु यह सामान्य नियमों में ऐसा कार्य करती हैं, और ऐसा ही कार्य करने के वजह से उन्होंने विवाह नहीं किया और 2 बच्चों को गोद ले लिया। उनके भाई ने भी विवाह नहीं किया और 2 बच्चों को गोद ले लिया। तो ऐसे लोगों का अपना परिवार भी नहीं होता। अपने माता पिता से भी अगर वो सीख लेती तो उनके माता पिता ने विवाह किया, तब यह दोनों भाई बहन इस धरती पर आए। तो यह तो कार्य करती हैं भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करने का। परंतु इनके प्रयासों से संस्कृति नष्ट नहीं होगी। अनादिकाल से सनातन चला आ रहा है, इसका कोई ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति की विचारधारा है। कोई व्यक्ति की विचारधारा धर्म नहीं हो सकता, और सनातन धर्म किसी व्यक्ति की विचारधारा से नहीं निकला है। तो आकाशवाणी, जैसे कि दूसरे धर्मों में भी कहा गया है कि आकाशवाणी से ग्रंथ की उत्पत्ति हुई, मैं सहमत हूँ, इससे हुई होगी। उसी तरह हमारे यहाँ भी, परंतु किसी विचारधारा से सनातन धर्म नहीं चलता। दूसरे जितने भी हैं वो पंथ हैं, वो धर्म नहीं है। कोई मोहम्मद साहब की विचारधारा से निकला, कोई गौतम बुद्ध की विचारधारा से निकला, कोई जीसस क्राइस्ट की विचारधारा से निकला, कोई जरथुस्ट की विचारधारा से निकला, कोई महावीर स्वामी की विचारधारा से निकला जो जैन धर्म कहलाया। तो ये सब एक विचारधारा से निकला। ये सिख धर्म भी एक विचारधारा से निकला। तो किसी एक विचारधारा से निकली हुई कोई भी चीज धर्म नहीं हो सकती। कोई विशेष संप्रदाय आलोचना करता है, उसे यह बात सोचना चाहिए कि मनुस्मृति ही हमारे सनातन धर्म का बेस नहीं है। हमारा जो संविधान है 1950 को लागू हुआ, 47 से बनना प्रारंभ हुआ, ठीक ना। लागू 1950 को हुआ। 289 लोगों ने संविधान बनाया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। किसी एक व्यक्ति को जिसको कि बताया जाता है कि जनक हैं, वह इसलिए बताया जाता है कि वोटों की राजनीति है, उनकी संख्या ज़्यादा है, वे लोग मतदान करेंगे तो किसी दल को जितवा देंगे, और नहीं तो सब लोग जानते हैं। और मेरा अगर व्यक्तिगत आप बात करिएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से विद्वान तो कोई था ही नहीं, क्योंकि वो जब पढ़ाई करते थे, हाई स्कूल की परीक्षा में थे, उस समय उन्होंने 10 प्रश्न में 5 प्रश्न लिखने थे, 10 लिख दिया, और लिख दिया प्लीज़ सी एनी 5 क्वेश्चन। तो शिक्षक ने जो कॉपी उनका जांच रहा था, उसने लिखा एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, अर्थात शिक्षार्थी शिक्षक से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो आप बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने उनके कॉपी पे ये लिखा है। आप 289 सदस्यों में किसी का नाम ले लीजिए जिसके एकेडमिक करियर में ये बात लिखा गया हो। जिसको जनक कहा जाता है वो तो फर्स्ट क्लास भी नहीं पास थे, किसी तरह से मध्यम श्रेणी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दिया गया है उनको। श्रेय केवल इसलिए वोट की राजनीति के वजह दिया। BN राव साहब विद्वान आदमी थे, उसमें तमाम लोग, जवाहरलाल नेहरू विद्वान आदमी थे, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो विद्वता की CR दास विद्वान आदमी थे। ये सब कायस्थ संवर्ग से आते हैं, CR दास वगैरह।